यकीन मानना, घुटनों पे सरकार को ना लाके खड़ा कर दिया, तब महराज का नाम बदल देना। लेकिन उसके लिए पॉलिसी मेरे पास बहुत है। ये अगर फ्री नहीं कर पा रहे, लेकिन आवाम को टार्चर भी ना करे। और ये उमर अब्दुल्ला को बता दो, आपके पास ये डिपार्टमेंट है। मैंने बताया आपको 2-3 डिपार्टमेंट, 2 सकीना इत्तू के पास, वहां पे फेलियर है। मुझे उसमें बदलाव चाहिए। मैंने कभी फौज को हटाने, पुलिस को हटाने की बात नहीं की। मैंने कहा हॉस्टल और एजुकेशन मुझे बेहतर चाहिए, उसमें कंप्रोमाइज नहीं है। और उसके अलावा बिजली के अंदर जो उमर साहब के पास है, वहां उसमें मुझे तब्दीली चाहिए, वहां उसमें बदलाव चाहिए। 24 घंटे बिजली है ही नहीं, लेकिन किराया धना धन ले रहे हैं और सीधा रिकवरी लूट करेंगे। और फिर जब पैसा जो हमारे टैक्स का है उसे जमीनी सतह पर लगाने के काबिल नहीं होंगे। अरे करोड़ों का पैसा, बजट करोड़ों का बनाएंगे, जमीनी सतह पर मार्च के आखिरी दिन टेंडर निकालेंगे। शर्म इनको नहीं आती है। और एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है उससे कोई हिसाब लेने वाला नहीं है। पूरी ताकत के साथ पूरी आवाम के सामने इनको नंगा ना किया, तब महराज का नाम बदल देना। और ये चीजें ये याद रखें, इनको ये याद रखना चाहिए, इस भ्रम में ना रहें कि आवाम इन्हें माफ करेगी और पुराने तर्ज पे हम भूल जाएंगे। 4 साल तुम लूट करोगे, आखिरी साल में हमें बता दोगे कि अब हमने इसको हराना है, उसको जिताना है। आज जीते हुए हो, ताकत लगाओ, भाजपा को ठिकाने लगाकर हम काम करेंगे। सीएम भी बना है, परेशान भी हो रहा है। अरे आपने उस परेशानी के लिए किया क्या? अगर आपने लड़ाई लड़ी, महराज आपको साथ देगा, आवाम आपके साथ खड़ी होगी। आपके पास ऑलरेडी ताकत दी है लड़ने के लिए, लेकिन तुम मुंह नहीं खोलोगे तो फिर बोलोगे क्या? और इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे मसाइल हैं। मैं जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहा हूं, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और वो जो हमने शेड्यूल डाला है, मैं चाहता हूं कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिस तरीके से रेजल्टमेंट जो है कांग्रेस जनता पार्टी ने दिखाई, जम्मू कश्मीर की आवाम भी दिखाए, नौजवान दिखाए, आए वो मिलकर। वोट तो बाद की बात है, वो तो 3 साल के बाद तय करेंगे। लेकिन रेजल्टमेंट जो है सरकार और भाजपा के खिलाफ अगर दिखानी है तो हमारा दौरा रहेगा, वहां आप सब भी आएंगे और पूरी ताकत के साथ सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। और आने वाला कल जो इनके पास है, जो हम छीन नहीं सकते, मजबूर करेंगे जमीनी सतह पर उसे काम करने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है जो भी हमारा शेड्यूल रहेगा, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पूरे 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट महराज जो है ईद के बाद पूरा प्रोग्राम बना है। 5 तारीख हमारा किश्तवाड़ में होगा, 7 तारीख को अनंतनाग में। उसके बाद जितना भी शेड्यूल है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा प्रोग्राम होगा, वो हेडक्वार्टर पे होगा। और उसके बाद जब हेडक्वार्टर में प्रोग्राम हमारे खत्म हो जाएंगे, उसके बाद सर्दियों में हम इलाकों के अंदर प्रोग्राम करेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग इलाकों में, स्टेट के अलग अलग इलाकों में काम करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है पूरी ताकत के साथ नौजवान इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ और सरकार के जो काम है, नाअहली है, उसे गिनाएंगे और मजबूर करेंगे। आप यकीन मानिए जितना हम इकट्ठा होंगे उतना ये काम करेंगे, वरना इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। हम भी वही लोग हैं। अब अगली बार दिखाएंगे 5 साल के बाद। क्यों दिखाएंगे 5 साल के बाद? वोट दिया है, जब दिया है तो हिसाब भी वक्त वक्त पर लेंगे। और आपको हक है पूछने का, अपने एमएलए से पूछना, अपनी सरकार से कि बताओ आपने इस साल क्या किया, बताओ आपने हमारे लिए क्या किया। हम तो इंतजार में रहते हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम पुरानी राजनीति के तर्ज पे चलते हैं कि वोट एक बार दे दिया, फिर 5-6 साल में नहीं पूछेंगे, उसके बाद दिखाएंगे हम वोट से नहीं दिखाएंगे। हमें एक एक पल, हमारा एक एक लम्हा बड़ा कीमती है। जिस लम्हे की बात महराज करता है, मैं हर लम्हे को बेहतरीन देखना चाहता हूं, उसमें जीना चाहता हूं और लम्हे से बेहतर बनाऊंगा अपना मुस्तकबिल। और आगे की सोचेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है आवाम इसमें हमारा साथ देगी। एक साथ मिलकर जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी 5 दिन पहले जन्म लेती है, तुम सबको पीछे छोड़कर सोशल मीडिया में अपना धमाल मचा देती है। अगर वही काकरोच पार्टी, जैसे हम पिछड़े हैं, हम भी काकरोचों की तरह है, जो आप कह रहे हो ना, वही हम भी है। क्योंकि हम पिछड़े हों या कुछ भी हों, गांवों के हों, अलग अलग जगहों देहातों के हों, तुम उन्हें वही समझते हो, लेकिन बात वो नहीं है। अरे इंसान को बनाने वाला ऊपर वाला है, ये किसी फैक्ट्री में बनाए हुए पैदाइश नहीं है किसी की। और अगर उसने अकल दी है, अगर किसी इंसान ने अकल का इस्तेमाल किया, तो बड़े बड़े लोगों को, आपने बड़े बड़े लोगों की राजनीति को तो देख लिया किस तरीके से लाके खड़ा कर देते हैं। काकरोच पार्टी ने सोशल मीडिया पे धमाल मचाया और आने वाले वक्त में यहां का नौजवान अपने हुकूक के लिए खड़ा होगा। आप तो सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करोगे, लेकिन इंसानों की आवाज को, मजलूमों की आवाज को आप दबा नहीं सकते हो। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। अब बोलेंगे ये पिछड़े हुए लोग हैं, वो दूसरे वाले लोग हैं। वक्त के इतिहास को पढ़ लो कि कौन लोग कहां से, अंग्रेज कहां से आए थे। अरे कुछ हजार लोग आए जिन्होंने हिंदुस्तान में 200 बरस कब्जा किया। अरे मैं तो इस मुल्क की पैदाइश हूं, इस सरजमीन से मेरा नाता है।
अरे इंसान कहीं का भी हो, हमदर्दी उसको होनी चाहिए, इंसानियत का दर्द होना चाहिए और उसे पता होना चाहिए पॉलिसी। और मैंने कहा, मैं एक एमएलए, मैं डीडीसी भी रहा, पता कर लीजिए कि महराज काम कैसे करता है, पता कर लीजिए एमएलए हूं और आज के दौर में काम कैसे कर रहा हूं। ये जानकारी होनी चाहिए। किसी को उठा के आपने सत्ता में बिठा दिया, किसी के कहने पे किसी को आपने वोट दे दिया, वो आपका भला कभी नहीं कर सकता। और अगर आप इंसानों से हमदर्दी नहीं रख सकते, अपने लोगों से हमदर्दी नहीं रख सकते, तो कुर्सी से हमदर्दी रखने की जरूरत नहीं है। और ये सवाल मैं पूछूंगा, ये तो खुशकिस्मती है इन लोगों की कि मैं ऐवान का उसका हिस्सा नहीं बन पाया। अब जब भी ऐवान में बात उठेगी तो आप महराज को देख लेंगे। अरे हम तुम्हारी ये तो जुल्म, ठीक है वो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन तुम ये बिजली के किराए में इजाफा कैसे कर रहे हो? तुमने तो फ्री की बात की थी, कहां से लाएगा गरीब, वो कहां से लाएगा? अरे तुमने रोजगार दिया जो वो किराया भरेगा। अरे महीने में एक मजदूर को 15 दिन लगते हैं या 20 दिन लगते हैं, उसमें से उसको 15 दिन जो है गवर्नमेंट खजाने को भरने के देने हैं। अरे बच्चों के बारे में क्या सोचेगा? वो बच्चों की तालीम गवर्नमेंट स्कूल के तबेले में ले रहा है। प्राइवेट तो पढ़ाने की बात दूर की है, नौजवानों को तुम रोजगार नहीं दे पाए। अरे उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं लेकर आए, कैजुअल लेबरर्स को आप परमानेंट नहीं कर पाए। अब बोल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। क्या करेंगे वो लोग जो इस वक्त बच्चों को पढ़ा रहे हैं? पीएचडी, एमफिल, नेट, सेट, जेट, पता नहीं क्या क्या करके बैठे हैं पीएचडी करके बच्चे, वो पागलों की तरह। अब नीट के एग्जाम दे रहे हो, वहां पे भी लीक हो रहा है। लाखों का खर्चा करने के बाद भी एग्जाम के अंदर धांधली है, लेकिन किसी को पूछताछ नहीं है। और जम्मू कश्मीर के हालात क्या है? उमर अब्दुल्ला साहब खामोश बैठे। अरे चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री है भाई साहब।